आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की मारूफ अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में तनाज़ा खड़ा हो गया। प्रोफेसर ने हिंदुस्तानी फौज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की तारीफ करने के साथ साथ मुल्क में मुसलमानों पर होने वाले तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक पर तनकीद की। 42 साला बरतानवी तालीम याफ्ता प्रोफेसर को 8 मई को फेसबुक पर एक पोस्ट के बाद गिरफ्तार किया गया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि क्या हिंदुस्तान के राइट विंग की ऑब्जर्वर्स इतनी ही बुलंद आवाज़ में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी करेंगे। इसके चलते बीजेपी की जानिब से प्रोफेसर के खिलाफ फ़िरक़ावाराना तनाव फैलाने का मुकदमा दर्ज करवाया। हरियाणा ख़वातीन कमीशन ने भी इल्ज़ाम लगाया कि उनकी पोस्ट ने हिंदुस्तानी फ़ौज की ख़वातीन अफसरान की तज़लील की और फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत को हवा दी। पुलिस ने साइबर क्राइम और हिंदू जज्बात को मजरूह करने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। नाज़रीन, इसमें कुछ नया नहीं है और क्या ये पहला वाक़या है? नहीं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों में मुस्लिम स्कॉलर्स, सहाफ़ियों और एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमात बढ़े हैं जिन पर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। हिंदुस्तान में और शायद आलमी सतह पर भी मुसलमानों को अपनी आज़ाद आवाज़ उठाने की इजाज़त बहुत कम ही मिलती है। अगर कोई मुसलमान कौम परस्ती या हुकूमती पॉलिसियों पर तनक़ीद करे तो उसे फ़ौरी तौर पर इंतहा पसंद या अलाइदगी पसंद करार दे दिया जाता है। अपने मौक़िफ़ को जायज़ और काबिल कबूल बनाने के लिए मुसलमानों को अक्सर गैर मुस्लिम शख्सियात का हवाला देना पड़ता है। गोया अपनी बात सुने जाने के लिए उन्हें इत्तेहाद के नाम पर दूसरों के कंधों का सहारा लेना पड़ता है। सियासी और समाजी मैदान में एक मुसलमान बग़ैर किसी रद्द-ए-अमल के अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। अगर वो बोले तो उसे जेल या जान के खतरे का सामना हो सकता है। इसलिए वो खुद बोलने के बजाय चाहते हैं कि कोई दलित, राइट विंग का लीडर, सेकुलर दानिश्वर या हिंदू कारकुन उनकी तर्जुमानी करे। ये रवैया बताता है कि मुस्लिम आवाज़ को बराह रास्त सुनने के बजाय समाज सिर्फ फिल्टर्ड मुस्लिम बयानिए को बर्दाश्त करता है। यह रवैया सिर्फ रियासती इदारों या अक्सरियती तबके तक महदूद नहीं, खुद माइनॉरिटीज़ या मुस्लिम तबक़ात के दरमियान भी ऐसी सोच पाई जाती है। हालिया बरसों में दलित सियासत की नुमायां लीडर और उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला मायावती का एक बयान इसी फ़िक्र को ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि एक कट्टर मुसलमान को मुंतखब करने के बजाय मैंने अपने लोगों से कहा कि वो बीजेपी को वोट दें। ये बयान सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं बल्कि इस सोच को जाहिर करता है जो मुसलमानों को सियासी क़ियादत के लिए नाअहल समझती है। मुसलमान वोटर्स के हैसियत से तो कबूल हैं लेकिन लीडर के तौर पर नहीं। ऐसे बयानात इस सवाल को जन्म देते हैं कि क्या दलित, कम्युनिस्ट या सेकुलर क्लासेस मुस्लिम मसाइल की हिमायत सिर्फ सियासी फ़ायदे या वोट के लिए करते हैं? अगर उन्हें कोई फ़ायदा ना हो तो क्या वो उनकी आवाज़ बनने को तैयार होंगे? यह हकीकत कड़वी ज़रूर है मगर इसको समझना भी ज़रूरी है। मुसलमानों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो मुसलसल दूसरों पर डिपेंड करते रहेंगे तो उनकी आवाज़ दबती रहेगी। उन्हें अपनी आज़ाद, माकूल और अनअपोलोजेटिक क़ियादत तैयार करनी होगी। ऐसी क़ियादत जो डर या मसलहत से बालातर होकर अपनी बात खुद कहने की सलाहियत रखती हो। जब तक मुसलमान सिर्फ वोट बैंक समझे जाते रहेंगे और क़ियादत से महरूम रहेंगे तब तक उनकी आवाज़ें या तो दबी रहेंगी या दूसरों के मफाद पर इस्तेमाल होती रहेंगी।